हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 प्रश्न 1.1। क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित संख्याओं का सब ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलो सबसे पहले अब हम हल करते हैं। चलो अब हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हल। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हल लिख लेंगे। हल लिख लेंगे यहाँ पर हल लिखने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बराबर के क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 225 और 135 है। 225 और 135 में सबसे बड़ा कौन अंक है? 225 है। जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ए मान लेंगे। तो 225 ए हो जाएगा और कोमा बी बराबर के 135 हो जाएगा। 135। तो हमें को क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हमको क्वेश्चन बोल रहा था यूक्लिड विभाजन परिमेय से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमेय के बराबर के यूक्लिड विभाजन परिमेय का तो ए बराबर होता है ए बराबर के बी क्यू प्लस में आर 0 <r बी। 0 आर के बराबर होगा, आर बी से छोटा होगा। ए का मान कितना? ए का मान 225 है। यहाँ पर 225 हो गया बराबर बी का मान 135 गुना ए में बी से हम लोग भाग देंगे। ए में बी से हम लोग भाग देंगे। ए में हम बी से भाग देंगे। चलो भाग देकर हम चलिए हम यहीं पर हम भाग दे देते हैं। यहीं पर हम भाग देंगे। कितने था? यहीं पर हम भाग देंगे। 225 भाग 135 इसी में भाग दो। देखो 235 125 में भाग देना है तो 2 से कटेगा नहीं, 2 से ज़्यादा देगा। 2 कम 2 2 3 6 100 होगा ना जी। ये कटेगा एक मरतबा में 135 से कम 135 तो ये 90 हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा। 90 और फिर 90 में 135 में भाग देंगे तो फिर 90 दूना 180 ज़्यादा हो रहा है तो फिर 1 से तो 90 कम 90 135 में से 90 घटेगा तो कितना आएगा? 45 होगा। फिर 90 में 45 से भाग देंगे तो 90 45 दूना 90 हम लोग को 0 आ गई। 45 कितना कटा है? तो हमको कटा था कितना? तो यहाँ पर एक खाली में कटा था एक, फिर प्लस आर का मान हम लोग किया था 90 आया था। आर का मान 135 हो जाएगा। 135 और 90 कम 90 फिर प्लस 135 में से 90 हम घटाए अभी नहीं। देखो यहाँ पर 135 में से 90 घटाया था 45 आया था। फिर 45 में 90 से भाग दिए थे हम लोग। यहाँ पर आएगा 45 आएगा आर का मान। आर नॉट इक्वल 0 अभी तक आर का मान 0 नहीं है। आर नॉट इक्वल 0 90 दे देगा और 45 दूना 90 आर
ऑन जीरो आर बराबर के लिखाएगा अतः एच सी एफ कितना है 45। दाएं से देखो, दाएं से 1 2 3 आर का मान 0 आ गया तो दाएं से गिने हमको संख्या 1 2 3 तीन पर में कितना है ये 45 हो जाएगा। आंसर है हम लोग का एच सी एफ हम लोग को आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर फाइनली हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 196 तथा 220 का ऐसे ज्ञात कीजिए इसी तरीके से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल लिख लेंगे। हल यहाँ पर लिखेंगे, हल 2 का ये क्वेश्चन बना रहा है। हल यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बराबर के सबसे बड़ा 220 है, 38 220 हो जाएगा। अब बी बराबर कितना हो गया 196 हो जाएगा। 196 देखो यहाँ पे दिखा देते हैं 196 ए 38 बी 196 हो गया। एनसीईआरटी है तो यूक्लिड के बारे पर में क्या यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। यूक्लिड बी विभाजन प्रमेय का ए बराबर के क्या होता है? ए बराबर के बी क्यू प्लस में आर 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो ए का मान कितना हमका? ए का मान 38 220 यहाँ पर हो 38 220 अब बराबर पे बी का मान 196 आता 196 आर क्यों हमको निकालना है? अब देखो 38 220 में अब यहाँ पर क्या करेंगे 38 220 में 196 से भाग देंगे। 196 से भाग देंगे 38 220 में तो कटेगा नहीं, 195 से कैंसिल हो जाएगा 38 220 हो जाएगा। 38 220 हो जाएगा, ये कैंसिल सब कैंसिल हो जाएगा। ये जो देखो 196 गुने 195 5 31 हाथ में 45 या 3 48 का हाथ में बगल 4 5 6 5 5 4 9 9 6 का 54 के 4 हाथ में बगल 5 99 81 4 85 का 5 हाथ में बगल 8 9 1 9 8 77 होता है। 6 9 1 0 8 4 12 के 2 हम लोग 8 6 14 9 8 17 17 अच्छा कितना होता है? 17 अच्छा कितना होता है जी? 17 6 12 हाँ 2 हाथ ले 1 7 9 17 17 17 3 20 हाँ 17 1 18 का हाथ लगा 1 20 है 2 1 1 2 1 3 38 220 आ गया 196 का 25 में काट देता है 100 पहले क्यों प्लस में यार एक स्टेप और आगे बढ़ा कर लिख दो 38 220 196 गुने 195 आर का मान 0 आ गया। तो अतः ऐसे कितना होगा 196। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं?
867 और 255 का SOP ज्ञात कीजिए। 867 क्वेश्चन देखो यहाँ पे है 867 और 255 का मशक ज्ञात करना इक्वलिटी विभाजन परिमेयिका से लोग 867 255 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किधर गया? हाँ, यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। 3 नंबर का है सोल्यूशन, तो 3 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल के हल लिखाएगा। माना कि ए बराबर के माना कि ए बराबर देखो ए इसमें बड़ा कौन 867 ए हो जाएगा, 255 छोटा है 867 से, ये बी हो जाएगा। तो ए हो जाएगा 867 कमा के बी का मान 255। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाओ यहाँ पर। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगा दो यहाँ पर। तो क्या कहते हैं 867 ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में आर 0 लेस देन आर लेस देन बी। ए का मान कितना है 867 पुट करो 867। बी का मान कितना है? बी का मान 255 ये यहाँ कुछ नहीं तो गुनना है। अब देखो भाई 867 में 255 से हम लोग भाग देंगे। 867 में 255 से 3 से भागा दो। 3 5 15 का 5 हाथ में लागल। 3 5 15 का 5 हाथ में लगे। 3 5 15 का 16 हाथ में लगे। 3 दूनी 1 3 दूनी 6 1 7 7 में से 5 जाए 2 6 कैंसिल 1। फिर देखो 102 में इसमें से भागा देंगे। 200 कितना है जी? सही। हाँ 55 में भागा देंगे। 102 से इसमें करेंगे कितना कटेगा? तो 2 हाली में कटा 2 दूना 4 2 0 0 2 कम 2 5 में 4 गया 1 5 1 कम 5 और 2 2 कैंसिल आ गया। 102 में 51 से भागा देंगे। 102 में 51 से भागा देते 151 दूना 51 में कितना होता है? 102 होता है। हाँ 51 दूना 102 2 0 1 102 कैंसिल 2 दिखा देते 51 गुने 2 2 कम 2 2 5 10 आ गया। कितना कटा था? इतना। हाँ ये सब लेकिन यहाँ बना दो। तो यहाँ पर कितना हम लोग को बच जाता है? यहाँ पर 3 अब प्लस में आर का मान कितना आया था हम लोग का? 102 आर नॉट इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर 255 में 102 से भाग दिया अभी। अब देखो 255 में 102 से भागा दिया 2 में कटा तो हमें के शेषफल कितना? 51 आया। शेषफल 51 यहाँ पर गुन्ने 2 प्लस में 51 आर नॉट इक्वल 0। 102 यहाँ पर आएगा 51 गुने 51 दूना 102 होता है। देखो 51 में अब 2 से भागा देंगे तो 51 दूना 102 होता है। तो 102 2 कैंसिल होगा। यहाँ पर प्लस आर का मान यहाँ पर 0 आर बराबर के 0 आ गया यहाँ पर। अतः
HCF कितना है हम लोग का? HCF 51 आंसर हो गया। आंसर हो गया। चलिए अब हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? दर्शाइए कि कोई विधात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों एक पूर्णांक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप एग्जाम में पूछा भी नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा जो 26 में एग्जाम किस तरह हुआ उसी तरह हो भी सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा पूरा। चलो हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं। कलम जी कहाँ गया? सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिख देंगे। हल यहाँ पर हल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है तो हल लिखो यहाँ पर। यहाँ पे लिखाएगा माना कि सबसे पहले माना कि x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तब क्या होगा? b बराबर के 6 तो इक्वलिड पर में एक बार लगाओ। इक्वलिड पर में बराबर a बराबर के b की प्लस में r 0 लेस देन b होता है। तो x को हम क्या माने? x को माने तब a बराबर 6 माने। हमको कहाँ तक जाना था? हम लोग को मतलब 5 6 हम तक जाना है। 6 से हमको आगे नहीं बढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अब देखो 6 की प्लस या 5 के रूप का होता है। 6 क्यों? अरे हम 6 में नहीं मानेंगे आगे। 6 क्यों के रूप में हमको लाना है तो 6 मान के अब 5 हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। 5 से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वहाँ लिखा जाएगा, लिखाएगा r बराबर के r यहाँ पर लिख सकते हैं आगे हम x बराबर 6 तो r बराबर के हम आगे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। तो x बराबर कर दो। x का हमको क्या माने? 6 क्यों हो गया। फिर x बराबर क्या हो गया? 6 की प्लस के 1 हो गया। फिर x बराबर का देखो 6 की प्लस के 2 हो गया। x बराबर के 6 की प्लस के 3 हो गया। फिर x बराबर के 6 की प्लस के ये 4 हो गया। x बराबर के 6 की प्लस के 5 हो गया। 6 की प्लस के 5 है। कलमिया जी कहाँ गया? कलमिया हाँ 6 की प्लस के बाद हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमको विषम पूर्णांक कर रहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है हमको। दर्शाइए कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का रूप का होता है। चलिए हम लोग हल कर लें। सबसे पहले हमें लिखेंगे बराबर में, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर में यहाँ पर दे दो, आप ये लिख लो 6 की प्लस के 1 कोमा 6 की प्लस के 3 एक बी सम
विषम पूर्णांक है जो x के बराबर संभव नहीं है प्रत्येक सम पूर्णांक छौकी प्लस के 2 छौकी प्लस के 4 के रूप का होता है अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम कल पढ़ने वाले हैं। अब कल पढ़ेंगे 1.2 में कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ने वाले हैं 1.2 पढ़ने वाले, जो 1 पढ़ने वाले 1.2 पढ़ने वाले। कल क्या 1.2 के सारा 1 से लेकर 6 से 1 से क्वेश्चन है, सब सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आप एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है अभी एग्जाम में फाइनल बोर्ड में पूछा गया है 2023 में क्वेश्चन। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, फिर से यहाँ भी है ये क्वेश्चन, फिर से याद करना पूछा गया है। और वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, समझ में नहीं आया तो पाछे खोल कर देख लेना। थैंक यू।